Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 19. So here the question is, the first ionization enthalpy values in kilojoule per mole of group 13 elements are, ये आपको वैल्यूज गिवन है बेटा. ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. इनके आयनाइजेशन एंथैल्पीज गिवन है. बोरॉन के लिए 801, एल्यूमिनियम 577, गैलियम 579, इंडियम 558 एंड थैलियम 589. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि जनरल ट्रेंड है क्या, क्योंकि अगर जनरल ट्रेंड पता होगा तो ही तो डेविएशन बता पाएंगे, है ना. तो जनरल ट्रेंड क्या है बेटा? देखो, जब आप चाहते हैं डाउन द ग्रुप, अगर हम कहा जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है बेटा? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज करती हैं. क्यों करती है डिक्रीज? क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं बेटा तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा. इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है. आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, राइट. यहां पर अगर हम बात करें, देखो बोरॉन का कितना है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी? 801, ठीक है. एल्यूमिनियम की 577 एज एक्सपेक्टेड डिक्रीज हुई है, लेकिन गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई 579. एल्यूमिनियम से थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन कम होनी चाहिए थी. इंडियम की है 558, ओके, एज एक्सपेक्टेड, गैलियम से कम है. देन थैलियम इज 589. थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 589 किलोजूल पर मोल. ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है. होना क्या चाहिए था बेटा? 558 से कम होना चाहिए था. तो आपको गैलियम और इंडियम के लिए जो ये अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आई है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. कैसे करेंगे? देखो, हमने यहां पर किए बेटा दो काम. एक तो हमने यहां पर लिए पीरियोडिक टेबल, और दूसरा उन सारी वैल्यूज को हमने यहां पर प्लॉट कर लिया है ऐसे ग्राफ की तरह. क्यों किया है बेटा ऐसा प्लॉट? ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे. बोरॉन से कम हुई एल्यूमिनियम, फिर गैलियम पे थोड़ा सा बढ़ गई, फिर इंडियम और थैलियम पे थोड़ा और ऊपर आ गया, राइट. अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो बेटा ये है ग्रुप 13. पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ग्रुप 13 में कौन कौन है आपके पास? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ओके, ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है बेटा. बोरॉन से जब आप एल्यूमिनियम आएंगे तो साइज बढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई, ओके. एल्यूमिनियम से जब आप आए गैलियम, एटॉमिक नंबर 31 बेटा, तो उससे पहले यहां पर फिल हुए हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट. एंड हमें पता है जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका होगा बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट. उस पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या हुआ? गैलियम में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो बढ़ गया, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, एंड अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी. क्या ये बात हमें समझ आई? ओके. उसके बाद क्या है? गैलियम के बाद इंडियम. तो यहाँ पे डी ब्लॉक तो अभी भी है, तो एज एक्सपेक्टेड गैलियम से इंडियम आते आते थोड़ा सा डिक्रीज होगा, यहां पर हुआ है. जब बारी आई थैलियम की, एटॉमिक नंबर 81, तो यहां पर क्या हुआ बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो थे ही, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही थी, लेकिन उससे पहले यहां पर फिल हुए हैं एफ ऑर्बिटल्स. कौन सा एफ ऑर्बिटल बेटा? यहां पर पहले फिलिंग हुई होगी 4f ऑर्बिटल्स की, उसके बाद 5d की, उसके बाद कौन आया बेटा? 6s एंड देन 6p. तो 6p में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले 4f ऑर्बिटल एंड 5d ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, और f ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल दोनों का ही क्या होता है बेटा? इनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट. पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, साइज छोटा होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी. क्या समझ आया? आसान क्वेश्चन था बेटा. यहां पर ये पीरियोडिक टेबल बस इसलिए ली है ताकि आपको ये चीजें समझ आए, ठीक है. अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए. क्या लिखना है? देखो, चेक करो. इन जनरल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ओके, ये जनरल ट्रेंड है. बट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैंने लिखा है IE1, आप पूरा लिखेंगे बेटा. But first ionization enthalpy of gallium is slightly higher than first ionization enthalpy of aluminium. It is due to poor shielding of the valence electrons by 3d electrons. यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड किया बेटा? 3d इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है. 3d सीरीज आ गई यहां पर, ओके. As a result of which effective nuclear charge in gallium is slightly more than that of aluminium. उसकी वजह से क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम में बढ़ गया है एल्यूमिनियम से, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. ठीक है बेटा, समझ आई. देन ऑन फर्दर मूविंग फ्रॉम इंडियम टू थैलियम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस.
इंडियम से जब थैलियम मूव किया तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, बट ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां बेटा जब आप इंडियम से थैलियम जा रहे हैं 49 to 81, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हुआ, तो होना क्या चाहिए था, एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहां पर ये है प्रीसीडिंग 5d एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर इनकी वजह से क्या होगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एंड हेंस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज हायर देन दैट ऑफ इंडियम। क्या ये समझ आया बेटा? क्वेश्चन तो आसान था, जनरल ट्रेंड की बात करनी थी, थोड़ा सा डेविएशन बताना था। लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, आपको चीजें समझ आएंगी, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, और मार्क्स तो बेटा लिखे हुए पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन सारे बहुत आसान होंगे, बस आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।